नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पहुंचाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, जयपुर ब्लास्ट 2008 जिंदा बम केस की विशेष कोर्ट ने सुनाया 598 पेज का फैसला। जी हाँ, ये बड़ी खबर जयपुर ब्लास्ट जो 2008 में हुआ था। इससे खबर से या इस फैसले से आप एक बात अवश्य ध्यान रख ले कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। यानी आप जो भी कोई काम करोगे, गलत काम करोगे, अपराध करोगे, चाहे वो किसी भी समय किया गया हो, चाहे इस समय किया गया हो, चाहे पहले किया गया हो, आपको सजा अवश्य मिलेगी। आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगी। इसलिए आप अपने बच्चों को संभाल कर रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। मीडिया जिस तरह से आपको डराता है, जिस तरह से आपको असुरक्षित महसूस करा करके आपके बच्चों से किस तरह से एक मानव बम के रूप में तैयार करने की कोशिश करता है, ये खबर आपके लिए। इसी तरह से 2008 में जिन लोगों ने मंदिरों के पास में जिंदा बम रख दिए थे और जिसकी वजह से पूरे देश में हाहाकार मच गया था, उनकी एक सजा का यह ऐलान होना अपने आप में बहुत बड़ी सराहनीय पहल और न्यायालय को नमन कि उन्होंने 2008 के केस में ये एक बड़ा फैसला दिया है। ताउम्र जेल में रहेंगे चारों आतंकी। जी हाँ, विशेष कोर्ट ने 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में मंगलवार को चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ व सैफुर रहमान शामिल है। 598 पेज के फैसले में कोर्ट ने चारों पर आपराधिक षड्यंत्र, हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने, यूएपीए व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कुल 6.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज रमेश कुमार जोशी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। क्या सही है और क्या गलत उसे सब पता होता है। राह गलत नहीं होती, गलत तो चुनाव होता है। इसलिए आज के बच्चों के लिए सबसे बड़ा यह नजीर बन जाना चाहिए कि सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। क्या सही है और क्या गलत उसे सब पता होता है। इसलिए आप अपने मन की सुने और देखें कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके अनुसार ही आप काम करें। क्या आप बेरोजगार हैं तो क्या आप मीडिया में बेरोजगारी की कोई खबर देखते हैं? क्या आप महंगाई से त्रस्त हैं तो क्या आप मीडिया पर महंगाई से जुड़ी कोई खबर देखते हैं? या आप बढ़ती हुई फीस से परेशान हैं तो क्या मीडिया पर आप बढ़ती हुई फीस से परेशानी की कोई खबर देखते हैं? यानी अब आपकी कोई भी खबर मीडिया में दिखाई नहीं जाती है। यही समय है कि आप उन खबरों को बढ़ावा दें जिनमें आपसे जुड़ी हुई खबरें आती हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। करीब 29 लाख लोग बिना केवाईसी के योजना के तहत प्रति माह 4 किलो गेहूं उठा रहे थे। अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इनके नाम हटाने जा रहा है। इसका प्रस्ताव मंत्री राजस्थान सुमित गोदारा को भेजा गया है। जी हाँ, 29 लाख लोग यानी कितने लोगों के उन्होंने अधिकार छीने हैं। 29 लाख लोग बिना केवाईसी के ही योजना के तहत प्रति माह 4 किलो गेहूं उठा रहे थे। इसका नुकसान एक तो जो गरीबों को मिलने वाला था, असली गरीबों को मिलने वाला था, उनके गेहूं पर मार पड़ी। दूसरा, सरकार को किस तरह से इस 4 किलो के हिसाब से कितना नुकसान उठाना पड़ता होगा, यह भी अपने आप में कितना बड़ा अपराध है, इसको आप अवश्य कमेंट करके बताएं। सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों को अपने नाम हटाने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है। स्वेच्छा से नाम हटाने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अपात्र होने के बावजूद गेहूं उठाते रहते हैं तो उनके शास्ति की गणना 27 रुपए प्रति किलोग्राम के अनुसार होगी और ब्याज सहित वसूल की जाएगी। वो तो वसूल की जाएगी या नहीं की जाएगी यह तो बात की बात है, लेकिन पूरे विभाग को चाहिए कि हर व्यक्ति का जाकर यह देखे कि कहीं वो गलत तरीके से तो योजना का लाभ नहीं उठा रहा है। यह नैतिकता की पराकाष्ठा है कि किस तरह से लोग
फर्जी नाम और फर्जी योजना के तहत 4 किलो गेहूं उठा लेते हैं। इसी तरह से एक और नैतिकता की पतन का ये बड़ा सिस्टम, सिलिकोसिस रोगी कर 3-3 लाख रुपए हड़पने के मामले में सरकार से मंजूरी मिलने पर एसीबी ने 6 एफआईआर दर्ज की है। ये सभी एफआईआर 2 समय हुए फर्जीवाड़े को लेकर है। एसीबी के एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल की ओर से दर्ज इन मामलों की जांच उप अधीक्षक सुरेश स्वामी को सौंपी गई है। फर्जी सिलिकोसिस क्लेम में 6 एफआईआर, 5 जिलों के मामलों में निर्णय नहीं। जी हां, फर्जी सिलिकोसिस बीमारी को लेकर उन्होंने क्लेम किया और 3-3 लाख रुपए सरकार से उठा लिए। मात्र 3 लाख रुपए के लिए आपने अपने आप को कितना नैतिकता से गिराया है, यह इसकी एक मिसाल है। वहीं एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के दलित नेता जूले के जाने पर मंदिर में छिड़का था गंगा जल, ज्ञानदेव आहूजा भाजपा से हुए सस्पेंड। जी हां, ये बड़ी खबर। भाजपा ने मंगलवार को पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश के बाद महामंत्री व सांसद दामोदर अग्रवाल ने आहूजा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बताते हैं कि राजस्थान के अलवर के राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष दलित टीकाराम जूली के पूजा अर्चना और दर्शन के बाद पूर्व विधायक आहूजा ने राम मंदिर में गंगा जल छिड़का था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा था कि भाजपा में अस्पृश्यता, जाति, लिंग या मजहब के आधार पर भेदभाव करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया था और एक तरह से ये दबाव, जिसकी वजह से भाजपा को सस्पेंड करना पड़ा। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 9 अप्रैल यानी आज से लागू हो जाएगा। व्हाइट हाउस ने मंगलवार देर रात बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। चीन पर आज से 104% टैरिफ लागू। चीन ने कहा कि ये ब्लैकमेलिंग है, अंत तक लड़ेंगे। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के लिए राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी किया गया। न्यायिक अधिकारी से जिला न्यायाधीश संवर्ग में पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संवर्ग के 99 अधिकारियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 99 अधिकारियों में से एक भी योग्य नहीं RHJS मुख्य परीक्षा के लिए। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब बुधवार को प्रवेश का वरीयता क्रम तय करने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। शिक्षा संकुल में सुबह 10:30 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ऑनलाइन लॉटरी निकालेंगे। सड़कों पर दौड़ने वाले परिवहन विभाग के वसूली उड़न दस्तों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान में भी ओडिशा, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की तैयारी है। परिवहन विभाग ने इस तरह का एक प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और NHAI से समन्वय किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर को वाहन सॉफ्टवेयर से जोड़ेंगे। वाहन सॉफ्टवेयर को टोल प्लाजा पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे से जोड़ा जाएगा। टोल से गुजरने वाले वाहन के नंबर को कैमरे रीड पर वाहन सॉफ्टवेयर पर भेजेंगे। यहाँ पर वाहन के दस्तावेजों की जांच होगी। दस्तावेज पूरे नहीं मिले तो वाहन मालिक को चालान का मैसेज जाएगा। जी हाँ, अब पूरा सिस्टम ऑनलाइन। यदि आपने ऑनलाइन ही पूरे पेपर तैयार नहीं हुए तो आपको चालान मिल सकता है। जयपुर में नाहरगढ़ रोड हादसे में अब तक 3 की मौत हो गई। परिजनों को 50-50 लाख रुपए आर्थिक मदद और संविदा नौकरी। नाहरगढ़ रोड पर सोमवार रात हुए ड्रंक एंड ड्राइव हादसे में घायल वीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब मृतकों की संख्या 3 हो गई है। आपसे भी निवेदन कि यदि आप तेज चलती हुई गाड़ियों को यदि सड़कों पर देखें तो आप उनको टोके, या आप अगर कुछ भी कर सकते हैं तो जरूर करें, वरना इस तरह के हादसे आए दिन हम देखने को मिलते हैं। ये तो शुक्र है कि जनता में जागरूकता आई और जनता ने बैठ करके इसका विरोध किया और विरोध होने के बावजूद यह बड़ा मुद्दा बना। हादसे का पूरा मीडिया के द्वारा भी कवरेज किया गया। इसलिए आपसे भी निवेदन कि यदि आपने इस तरह के हादसे कोई होते देखे हैं तो जरूर अवश्य उस हादसे का विरोध करें। राजस्थान में पिछले 6 दिन से वाहनों की फिटनेस बंद होने के मामले में परिवहन विभाग ने विभाग के RTO DTO कार्यालयों को अधिकृत कर दिया है। वाहनों की मैनुअल फिटनेस को लेकर एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया।
में मार्च माह में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मंगलवार को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड देकर सम्मानित किया। पिछले दिनों ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान टीटी के शराब पीकर काम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसलिए अब ट्रेन में चढ़ने से पहले टीटी का होगा बीए टेस्ट, बायोमेट्रिक से हाजिरी होगी। और यदि आप भी किसी टीटी को यदि शराब पीते हुए या बस कंडक्टर को या किसी भी तरह के आप इस तरह से शराब पीते हुए देखते हैं तो आप अवश्य शिकायत करें। वहां पर इस तरह का मौन रहकर आप एक तरह से इस अपराध को बढ़ावा देते हैं। इसलिए जब तक आम जनता सजग नहीं रहेगी, जब तक इस तरह के काम होते रहेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशक ओपी बुनकर ने अधिकारियों को आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिका और अन्य विकास कार्यों की गति प्रदान कर शीघ्रता पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 3,415 पदों पर हो रही सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को कोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रही है। इससे अभ्यर्थियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि कोर्ट में 28 जनवरी, 25 फरवरी, 12 मार्च और 7 अप्रैल को सुनवाई थी, लेकिन उनके केस का नंबर ही नहीं आया। उन्हें केवल तारीख पर तारीख मिल रही है। राहत कब मिलेगी पता नहीं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पहली बार 2500 स्ट्रीट और मोबाइल फूड वेंडर्स को एक साथ FSSAI नई दिल्ली द्वारा फास्टैग प्रशिक्षण दिया गया। हनुमान जन्मोत्सव शनिवार को मनाया जाएगा। हनुमत जन्मोत्सव के आयोजन बुधवार से शुरू हो जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम खोले के हनुमान मंदिर जयपुर धाम में होगा। खोले के हनुमान मंदिर में आज होगा कालबेलिया नृत्य। चांदी की पोशाक धारण करेंगे बजरंगबली। वसुंधरा राजे का बड़ा बयान आया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को जिले के दौरे पर रायपुर पहुंची। यहां पेयजल संकट की शिकायत मिलने पर उन्होंने जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या जनता को प्यास नहीं लगती। उन्होंने अधिकारियों से कड़े शब्दों में कहा, पानी कागजों में नहीं लोगों के होठों तक पहुंचे। राजे ने कहा कि अफसर सो रहे, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि प्रधानमंत्री ने 42,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में दिए हैं। झालावाड़ के हिस्से की राशि का आपने क्या किया? जी हां, वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, अफसर सो रहे, लोग रो रहे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नहरी क्षेत्र का दौरा कर सिंचाई पानी वितरण के सिस्टम को समझा और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी राजस्थान की मुख्य सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर का हरीके बैराज, लोहगढ़ हेड और लखोवाली हेड का निरीक्षण किया। किसानों के साथ संवाद कर किसान हित में किए जा रहे कार्यों से अवगत करवाया। राजस्थान की जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम में अब घरेलू व इंडस्ट्रियल बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन का JEN वेरिफिकेशन करेगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही एस्टीमेट बनाएगा, ताकि विद्युत कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया तेज हो तथा उपभोक्ता के परिसर में जल्द कनेक्शन हो जाए। जयपुर डिस्कॉम ने इसके लिए JEN साइट वेरिफिकेशन और एस्टिमेशन ऐप बनाया है। इस ऐप को जल्द ही सभी सब डिवीजन कार्यालयों में लागू किया जाएगा। JEN मौके पर जाकर मोबाइल या टैबलेट से ऑनलाइन ही एस्टीमेट बनाएगा और हाथों हाथ सिस्टम पर अपलोड कर देगा, ताकि उपभोक्ता को डिमांड नोटिस जारी हो जाए। सचिवालय के तीनों संगठनों के फोरम की मंगलवार को प्रस्तावित ध्यान आकर्षण रैली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत के बाद स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा। प्रमोशन में अनुभव में शिथिलता सहित अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। DOP सचिव के पाठक और संयुक्त सचिव रूल्स दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश शर्मा, अधिकारी सेवा संघ अध्यक्ष दलजीत सिंह, सहायक कर्मचारी संघ अध्यक्ष नरपत सिंह सहित जनप्रतिनिधियों ने CM से वार्ता के बाद रैली नहीं निकालने का फैसला किया। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत 11 अप्रैल को बिहार में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मीटिंग में हिस्सा लेने जाएंगे। तेजस्वी को यह जिम्मेदारी भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से मिली है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी 2026 में राजस्थान को मिली है। इस खबर से राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ियों में खुशी की लहर छा गई है। अब राजस्थान के खिलाड़ियों को भी 2026 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलेगा। 5वीं राजस्थान पुरुष फुटबॉल लीग में मंगलवार को ब्रदर्स यूनाइटेड FC और जिंक फुटबॉल एकेडमी के बीच खेला गया मैच गोल रहित बराबरी पर छूटा
रॉयल क्लब ने राजस्थान राइजिंग फुटबॉल क्लब को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से हराया। सिटी वॉल्स एफसी ने सनराइज एफसी को 2-0 से और जयपुर एलिट एफसी ने एएफएल एफसी को 2-0 से हराया। लीग के आगामी मैच 10 अप्रैल को खेले जाएंगे। आईपीएल 2025 का आयोजन 13 अप्रैल से 16 मई तक सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। आईपीएल के आयोजन को सफल बनाए जाने के लिए मैचों से जुड़ी हर एजेंसी के साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से एक मीटिंग का आयोजन आज होगा। सम के बाद रामदेवरा स्थित ब्रीडिंग सेंटर में एक नन्हे गोडावन का जन्म हुआ। रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार गोडावन का जन्म हुआ है। विलुप्ति के कगार पर पहुंचने वाली इस प्रजाति को ब्रीडिंग सेंटर ने जीवन दान दे दिया है। अब दोनों ब्रीडिंग सेंटरों में गोडावन की संख्या 51 हो गई है। गत सप्ताह ही सम ब्रीडिंग सेंटर में 4 गोडावन का जन्म हुआ था। इसके बाद अब रामदेवरा में भी मादा गोडावन के अंडे से नन्हा गोडावन बाहर आ गया है। जी हाँ, विलुप्त होते हुए पक्षियों की यह एक ब्रीडिंग बहुत शानदार और जिससे विलुप्त होने से बच पाएंगे। ब्रह्मा कुमारी संगठन की मुखिया, 50,000 ब्रह्मा कुमारियों की नायिका और लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत, शक्ति स्वरूपा राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी हमारे बीच नहीं रही। हृदय से निकलते आंसुओं और दुख भरे शब्दों से यह कहना पड़ रहा है। 25 मार्च 1925 को सिंध हैदराबाद के एक साधारण परिवार में देवी स्वरूपा बेटी ने जन्म लिया था। 50,000 ब्रह्मा कुमारी बहनों और 22 लाख अनुयायियों की प्रेरणा स्रोत थी दादी मां रतन मोहिनी। आरपीएससी द्वारा आयुष विभाग में लेक्चरर परीक्षा 2025 सहित कुल 4 भर्ती परीक्षाएं अगले साल जनवरी और फरवरी में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को किया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना एवं रणनीति तय करने के लिए मंगलवार को महानगर न्याय क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता महानगर विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश अजय शर्मा ने की। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री झावर सिंह खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर दिए गए निर्णय के मामले में कहा कि इसकी समीक्षा की जा रही है। कोर्ट के आदेश की पालना होगी, जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाएगी। करोड़ों रुपए के किस स्तर पर लापरवाही रही, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है, यह भी जांचा जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 12 अप्रैल को 2 पारियों में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। इस भर्ती में 803 पदों के लिए 8,20,942 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। इस परीक्षा के लिए 38 जिलों में 1278 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन अभ्यर्थियों में से पहली पारी में 4,10,443 और दूसरी पारी में 4,10,499 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसमें भर्ती में एक पद के लिए 1,022 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। इस भर्ती में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र जयपुर में बनाए हैं। यहाँ 176 केंद्रों पर परीक्षा होगी। पहली पारी में 61,968 और दूसरी पारी में 61,968 अभ्यर्थी ही भाग्य आजमाएंगे। परीक्षा केंद्रों के मामले में दूसरा नंबर जोधपुर का है। यहाँ 114 केंद्र पर परीक्षा होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर ने बीए, एलएलबी, बीबीए, एलएलबी के पहले, तीसरे, 5वें और 7वें सेमेस्टर की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने अनुमान जताया कि इस मानसून भी देश में सामान्य बारिश होगी। एजेंसी के अनुसार 1 जून से 30 सितंबर तक 895 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। यह दीर्घावधि औसत 868.6 मिलीमीटर का 103% है। मानसून के 4 महीनों के दीर्घावधि औसत के 96 से 104% के बीच हुई बारिश सामान्य मानी जाती है। एजेंसी प्रमुख ने कहा कि 5% ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है। मौसम मॉडल्स के अनुसार 80% से ज्यादा संभावना है कि बारिश सामान्य या उससे अधिक होगी। इसके लिए किसानों के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। स्काईमेट के वैज्ञानिक ने कहा कि जून में केरल, कर्नाटक, कोंकण व गोवा में सामान्य से ज्यादा और मध्य भारत में सामान्य बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में मानसून तय समय से देरी से पहुंचेगा। राजधानी जयपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार एंटी साइक्लोन बनने से गर्म हवा का असर बढ़ गया है, जिससे अप्रैल माह के पहले हफ्ते से ही भीषण गर्मी पड़ रही है। इसका असर अगले 24 घंटे में और देखने को मिलेगा। दिन के तीव्र लू चलने से पारा बढ़ेगा और रात में भी गर्मी महसूस होगी। भीषण गर्मी के चलते आमजन
जीवन प्रभावित हो रहा है और मंगलवार को पारा 0.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़कर 42 डिग्री तक पहुंच गया। राजधानी में लू का असर 42 डिग्री तक पहुंच गया है। यदि आपको सरकार से कोई काम है या सरकारी कार्यालयों से कोई काम है तो आप अवश्य 1-2 दिन में निपटा लें, क्योंकि अब सरकारी कार्यालयों में 11 दिन में 8 अवकाश आने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आपको सरकारी कार्यालयों में कोई काम है तो आज ही करा लीजिए। अगर आज काम नहीं होता है तो अगले सप्ताह ही काम होगा। इसमें भी आपको केवल 3 दिन मिलेंगे। इसके बाद फिर 3 दिन आपके काम अटक जाएंगे। जी हाँ, इस बार सरकारी कार्यालयों को लेकर ऐसा ही संयोग बन रहा है। कार्यालयों में छुट्टियों की बहार होगी। गुरुवार 10 से 20 अप्रैल तक 11 दिन में से 8 दिन सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। इन 11 दिनों में पहले लगातार 5 दिन अवकाश रहेगा, फिर लगातार 3 दिन कार्यालय खुलेंगे और इसके बाद लगातार 3 दिन फिर अवकाश रहेंगे। वहीं जयपुर निगम के 150 वार्डों के ड्राफ्ट और नक्शे का प्रकाशन हो गया। अब ग्रेटर और हेरिटेज के 250 वार्डों की जगह 150 वार्ड ही रहेंगे। एक वार्ड की न्यूनतम आबादी 18,136 तो अधिकतम 24,536 होनी चाहिए थी, जबकि 10,371 से लेकर 37,711 तक के वार्ड बना दिए गए। इससे किस तरह से प्रशासन और आम जनता राहत महसूस करेगी या आपके पास आपका शासन पहुंच पाएगा, इसके लिए भी लेकर आप अवश्य कमेंट करें। विद्याधर नगर विधानसभा में सबसे ज्यादा 22 वार्ड है और आमेर विधानसभा में सबसे कम 3 वार्ड बनाए गए हैं। खास बात यह है कि पुनर्गठन व सीमांकन के बाद सबसे बड़ा विद्याधर नगर विधानसभा का 19 नंबर वार्ड है, जिसकी आबादी 37,711 है। वहीं सबसे छोटा वार्ड 132 नंबर का आदर्श नगर विधानसभा का होगा, जिसकी आबादी 10,371 रखी गई है। राज्य सरकार के सर्कुलर के अनुसार एक वार्ड की अधिकतम आबादी 24,536 और 18,136 सबसे कम आबादी होनी चाहिए थी, लेकिन ड्राफ्ट के अनुसार 22 वार्डों की आबादी 25,000 से ज्यादा और 23 वार्डों की आबादी 18,136 से कम रखी गई है। 5 साल बाद जयपुर नगर निगम को एक करने का खाका तैयार हो गया है। 30 साल बाद 78 गाँवों को जोड़ते हुए नगर निगम की सीमाओं का विस्तार किया गया है। ग्राम समरावता में पिछले साल 13 नवंबर को उपचुनाव के मतदान के बाद रात में हुई हिंसा में प्रभावित 62 लोगों को सरकार ने 30,95,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। इसमें 7 घायलों को 7 लाख रुपए, प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए, 39 लोगों के 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त व जलने पर 11,70,000 रुपए मिलेंगे। 11 लोगों के 4 पहिया वाहन जलने या क्षतिग्रस्त होने पर 11 लाख रुपए एवं अचल संपत्ति के नुकसान पर 6 लोगों को 2,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की गई है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।